हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं डॉक्टर एनसीज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल एनसीज फ्रैंकलिन पर। दोस्तों, आज का वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो होगा हर्निया की होम्योपैथिक मेडिसिन पर। आज हम आपको हर्निया की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हर्निया की जांच के लिए शारीरिक परीक्षण के बाद इमेजिंग टेस्ट किया जाता है, जिससे इसकी पुष्टि होती है। अब हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक में हर्निया का इलाज कैसे होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए हर्निया का प्राकृतिक ढंग से इलाज किया जाता है और इस उपचार में लक्षणों में कभी आराम मिलता है। पौधों और खनिजों में तैयार की गई होम्योपैथिक दवाइयाँ पेशेंट के सिम्टम्स और उसे कोई अन्य बीमारी होने की संभावना के आधार पर बहुत थोड़ी और नियंत्रित मात्रा में दी जाती है। इस तरह से होम्योपैथिक में व्यक्ति के आधार पर सरल इलाज संभव है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथिक इलाज का उद्देश्य हर्निया के मुख्य कारण का इलाज करते हुए उसे जड़ से ख़त्म करना होता है, ताकि वह समस्या व्यक्ति को दोबारा ना हो। आइए हर्निया की होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में अब हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 मेडिसिन आती है एस्क्यूलस हिप्पोकॉस्टेनम 30। सामान्य नेम, कॉमन नेम इसका है हाउस चेस्ट नेल। सिम्टम्स इसके आते हैं जैसे पेट में भारीपन महसूस होना, सीने में जलन, गले में खराश लगे रहना, पेट दर्द, लीवर के आसपास छूने पर दर्द होता है, मल त्याग करने के बाद दर्द होता है, बार बार पेशाब आता है, सीने में जकड़न, गुदा में जलन, दस्त होना, गले में सूजन, मतली और उल्टी होना, गर्म खाने को नापसंद करना। तो सेकंड मेडिसिन आती है नक्स वोमिका, जिसका कॉमन नेम है पॉइजन नट। का यूज़ अलग अलग तरह के हर्निया के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल केवल बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि नवजात शिशु के लिए नाभि में हुए हर्निया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखने पर किया जाता है, जैसे लंबे समय तक कब्ज बने रहने से पेट की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण हर्निया होना, बार बार कठिनाई के साथ मल आना जिसके कारण व्यक्ति को पेट में दर्द होता है, गुदा क्षेत्र में खुजली होती है जिसके कारण लगातार बेचैनी होती रहती है, सोकर उठने पर मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है, मतली होना या फिर खाना खाने के बाद मतली होती है, ठंड लगना या कम तापमान बर्दाश्त ना कर पाना, यह भी इसका एक खास सिम्टम है। दिन भर में कई बार शराब या फिर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने की इच्छा होती है। नक्स वोमिका का पेशेंट अल्कोहलिक हो सकता है। थर्ड मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब, कॉमन नेम कार्बोनेट ऑफ लाइम। यह दवा बच्चों को होने वाले उस हर्निया के ट्रीटमेंट में बेहतर काम करती है जिसमें उनके सिर पर बहुत अधिक पसीना आता है। हालांकि इस दवा का इस्तेमाल बुजुर्गों के लिए ज़्यादा असरदार नहीं होता है। मोटापे के कारण पेट में मांसपेशियों में कमज़ोरी से व्यक्ति को हर्निया होना। ऐसे लोग कसे कपड़े पहनने से परहेज़ करते हैं क्योंकि इससे उनके लक्षण बढ़ जाते हैं। रात को मुंह में लगातार खट्टापन बने रहना और जीभ का सूख जाना, मुंह में अच्छे से साफ़ करने के बावजूद मुंह में दुर्गंध आना, चोक व कोयले जैसी ना पचने वाली चीज़ों को खाने की तीव्र इच्छा होती है, या फिर खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा होना, पेट को छूने पर दर्द होता है, बड़ा व सख्त मल आना और गाढ़े रंग का पेशाब आना। तो ये कैलकेरिया कार्ब के ख़ास सिम्टम्स थे। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है रक्स टॉक्स। इसका कॉमन नेम होता है पॉइजन आईवी। इस दवा का इस्तेमाल उन लोगों के उपचार के लिए किया जाता है जिन्हें भारी भरकम सामान उठाने के कारण हर्निया हो जाता है। पॉइजन आईवी मतलब रस टॉक्स का इस्तेमाल उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जिनमें कुछ लक्षण यह होते हैं, जैसे मुंह और गला सूखने के कारण तेज़ प्यास लगना, मुंह में हमेशा कड़वाहट बने रहना, खाना खाने के बाद शरीर में सूजन महसूस होना, मुंह के कोने में छोटा सा अल्सर हो जाता है, जीभ का फटना हो जाता है जो लाल दिखती है, तेज़ दर्द महसूस होता है इस तरह के पेशेंट को जो पेट के बल लेटने से कम हो जाता है, आंतरिक ग्रंथि में सूजन, इंटरनल ग्लैंड स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इस दवा का कॉमन नेम क्लब मॉस है। दवा का इस्तेमाल व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखने पर किया जाता है, जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है इस तरह के पेशेंट को, खाना खाने के बाद पेट में सूजन और दर्द महसूस देता है, व्यक्ति की आधी रात को तेज़ भूख लग सकती है और उसे गर्म पेय पदार्थ पीने की इच्छा होती है इस तरह के पेशेंट को, दाहिनी साइड में हर्निया होने की प्रकृति होती है, पेट पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं इस तरह के पेशेंट को, पेट के निचले हिस्से में दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर जाने वाला दर्द होता है,
कड़े और छोटे छोटे हिस्से में दर्द होना, जिसकी वजह से मल त्याग करने में कठिनाई होती है इस पेशेंट को। हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं इस तरह के पेशेंट को। तो ये था लाइकोपोडियम के मेन सिम्टम्स। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओपियम, जिसका कॉमन नेम है पॉपी। पॉपी का जो यूज़ होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में किया जाता है। तो इस दवा का इस्तेमाल व्यक्ति के कुछ लक्षण के आधार पर किया जाता है, जैसे गले और मुंह का सूखना हो जाता है इस पेशेंट में, जीभ का रंग फीका पड़ जाता है और छाले पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, बहुत प्यास लगती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा लेट होता है, खाना पचने में देरी होती है, मतली होती है, साथ में उल्टी, कभी कभी मल में खून भी आ जाता है, पेट में भारीपन भी हो जाता है और फिर दबाव महसूस होता है जिसके कारण दर्द और परेशानी होती है। पेट में गड़गड़ाहट के साथ साथ दर्द हो जाता है और आंतों के धीमे काम करने के कारण कब्ज़ हो जाता है, क्योंकि आंतें हल्के काम करती हैं तो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ होना और पूरे सपने आना, इस तरह के पेशेंट को होता रहता है ओपियम में। नेक्स्ट मेडिसिन आती है टोबैको, जिसे टबैकम कहते हैं और कॉमन नेम है इसका टोबैको, तंबाकू। टोबैको का यूज़ तेज़ दर्द के साथ होने वाले इनकार्सिरेटेड हर्निया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल उन व्यक्ति के लिए किया जाता है जो यह लक्षण बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, जैसे उदास रहते हैं, बेचैनी होती है, खुद को एक जगह रोक नहीं सकते, एक जगह रोकने में दिक्कत रहती है, बार बार छींक आती रहती है, नाक में सूखापन महसूस करते हैं, पेट में बार बार जलन के साथ दर्द होता है, कब्ज़ होता है। तो ये थे टबैकम के मेन सिम्टम्स। इस तरह के सिम्टम्स अगर टबैकम में मिलते हैं तो टबैकम 100% बहुत अच्छा काम करेगी। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, कॉमन नेम है इसका आरबी विटाई। इस दवा का इस्तेमाल उन व्यक्तियों में इस तरह के लक्षण पाए जाने पर किया जाता है। इस तरह के पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द रहता है, अधिक प्यास रहती है और पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है और डायरिया जो होती है बहुत ज़्यादा पुराना होता है, मतलब क्रोनिक डायरिया रहता है, ख़ास तौर पर सुबह के समय ज़्यादा हो जाता है, कब्ज़ होता है, गुदा में दर्द होता है, एनल फीज़र हो जाता है, जीभ की नोक पर दर्द हो जाता है, मसूड़ों का बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। हम आपको एक पेशेंट के बारे में बताते हैं जिसको हमने थूजा दी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया और आज तक वो पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है। उसके उस पेशेंट के बाएं अंडकोश में इंग्वाइनल हर्निया था, उसे थूजा दी गई, 2 महीने तक मेडिसिन कंटिन्यू देते रहे। तो इसका जो रिज़ल्ट आया है बिना साइड इफ़ेक्ट के इतना अच्छा आया है कि आज तक उसका हर्निया तो सही हो ही गया है और आज तक कोई भी दिक्कत हर्निया से रिलेटेड नहीं हुई है। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है प्लम्बम मेटालिकम, कॉमन नेम लेड। इस दवा का जो इस्तेमाल होता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के इलाज में किया जाता है। हालांकि ये दवाइयाँ बच्चों को नहीं दी जाती और नहीं देनी चाहिए। सामान्यतः मनुष्य में कुछ यह लक्षण दिखने पर यह दवा का यूज़ किया जाता है। गले में दर्द और ऐसा लगना मानो गले में कोई गेंद अटक गई हो। अगर इस तरह के पेशेंट को इस तरह महसूस दे रहा है तो ये सिम्टम्स बहुत ख़ास है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके तला भुना खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है। पेट में तनाव होते हैं, साथ साथ लगातार बाइल जूस या खून की उल्टी होती है और निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस तरह के पेशेंट को। नाभि के आसपास खिंचाव होगा और ऐसा महसूस होता है जैसे पेट रीढ़ की तरफ खिंच रहा है, रीढ़ की हड्डी की तरफ से पेट खिंच रहा है। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैमोमिला, जिसका कॉमन नेम है जर्मन कैमोमिला। कैमोमिला के जो ख़ास सिम्टम्स हैं वो ये हैं। कैमोमिला बच्चों के अम्बिलिकल हर्निया के लिए यूज़ की जाने वाली एक असरदार दवा है। कुछ सिम्टम्स में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जैसे नाभि के आसपास काफ़ी तेज़ दर्द होता है इस तरह के पेशेंट को, काफ़ी अधिक चिड़चिड़ापन रहता है ये पेशेंट, ज़्यादा ठंडी या गर्म भोजन करने के कारण दांत में दर्द हो जाता है, बच्चों में अधिक नींद आना या फिर अधिक रोना देखा जा सकता है। बच्चों के गले में दर्द के साथ कान में घंटी बजने की समस्या हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं बच्चों में अधिक नींद आना या फिर अधिक रोना, बहुत से बच्चों में देखा है कि गले के दर्द के साथ कान में घंटी से बजने की समस्या होती है। तो ये मेडिसिन बेस्ट रहेगी इस तरह के सिम्टम्स में। होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करें।
अपनी दिनचर्या में शारीरिक कार्यों को शामिल करें। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ अपने आसपास भी साफ सफाई रखें। और क्या नहीं करना चाहिए अब आपको बताते हैं हम। कॉफ़ी या शराब जैसे ज़्यादा उत्तेजक पदार्थ का सेवन ना करें। दवा खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले तेज़ गंध वाली चीज़ों को ना लें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान धूम्रपान से हर हाल में दूर रहें। जब ट्रीटमेंट चल रहा है होम्योपैथिक तो धूम्रपान से तो हमेशा दूर रहें। जैसे कि सूप, लहसुन, अदरक, हींग जैसे उत्तेजक खाद्य पदार्थ उनका यूज़ ना करें। मसालेदार और तले भुने खाद्य पदार्थों में अधिकतर नमक और चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इनसे परहेज़ करें। अब हर्निया के होम्योपैथिक इलाज के नुकसान व जोखिम क्या क्या हैं, अब हम आपको डिटेल में यह बात भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इस बात का थोड़ा पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक सही रजिस्टर्ड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर की निगरानी में होम्योपैथिक दवा करना पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि हर मेडिसिन अलग अलग पेशेंट के लक्षणों और उसे बीमारी होने की संभावना के आधार पर ज़रूरी होती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा ना लें। कोई दवा किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है तो कई बार वही दवा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकती है। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब यह गलत खुराक में ली जाती है। अब हम आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उपचार से जुड़े कुछ सुझाव बताते हैं। इन पर गौर करें तभी आप अपनी बीमारी को सही से इलाज कर पाएंगे। हर्निया की वजह से बहुत दर्द और परेशानी हो सकती है, इसे लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय पर निदान होने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन से हर्निया के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य में इसके फिर से होने की संभावना को भी ख़त्म किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी हर्निया की होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट पर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हर्निया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेडिसिन के बारे में समझ आया होगा। तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।